यहाँ कितनी तबाही हुई, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने माओं की गोदें सुनी हुई, कितनी माओं के सहारे जो है वो शहीद हुए। तो राहुल गांधी जी यहाँ आए, जेकेपीसीसी सारी तमाम जेकेपीसीसी उनके साथ थी, उससे पहले भी जेकेपीसीसी 2-3 दफा यहाँ आई थी। तो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जो पीड़ित फैमिली थी, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर जगह गए, हर एक के साथ में उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पहले यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं अपना फयाज दीवान साहब, उसके कहने पे हमने राहुल जी से बात की और हमने उनको एक प्रपोजल बताया कि जो यहाँ बच्चे हैं, बड़े तो हैं वो आगे चल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, जो जिनके पेरेंट्स जो है वो शहीद हुए या एक पेरेंट उसमें से शहीद हुआ, उन बच्चों की एजुकेशन के वास्ते उनका कोई बंदोबस्त किया जाना चाहिए और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, उनकी स्कूलिंग जब तक कंप्लीट हो। तो उन्होंने, जैसा कि वो आप उनको जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि जो दर्द दिल राहुल गांधी का है वो इस मुल्क में किसी और लीडर का नहीं है। उस दर्द दिल की वो आवाज उनकी यही थी, उसका रिस्पांस यही था कि इन सारे बच्चों की एक फहरिस्त बनाई जाए। तो उन्होंने हमारे जो आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया लेवल के, हमारे उदय भानु चिब जी जो जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं, तो इनको एक हिदायत दी कि आप वहां जाके एक सर्वे कीजिए और ऐसे बच्चों की निशानदेही कीजिए। और वो निशानदेही जब इन्होंने करवाई तो उन्हों के हुक्म पे, उन्हीं के अहकामात पे वो यहाँ आए और उनने उनको कहा था कि जेकेपीसीसी के साथ में मिलके हम यहाँ पे इन बच्चों को बुलाएं, उनके जो लवाहिकीन हैं, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, उनके नाम जो चेक्स दिए गए, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई, वो आज हमने इनके हवाले किए। दाऊदपुंछ में कांग्रेस तंजीम के जो हमारे स्टेट के सदर हैं वो यहाँ आए हैं, उसके साथ आलिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी यहाँ हैं। जो एक वायदा उस वक्त राहुल जी ने किया था जब वो यहाँ पुंछ में आए थे कि जितने भी शहीद हुए लोग उनके परिवारों की हम देखभाल करेंगे, उसी कड़ी का आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यहाँ तकरीबन कोई 32 बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए 2 साल की फीस का इंतजाम किया है। मैं कहता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है, इससे एक लीड मिलती है बाकी सियासी तंजीमों को भी, वो भी इस जगह आए, इन लोगों को देखें। ये दूर दराज का एरिया बाढ़ रहा है, आए दिन लोग यहाँ गोला बारूद से मरते हैं, लेकिन यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है और बड़ी मुश्किलें हैं। तो एटलीस्ट एक लीड दी है राहुल गांधी जी ने, ताकि बाकी उनका मकसद ये नहीं कि मुझे इसका कोई फायदा मिले, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस तो चले कि अगर बाकी को भी समझ आए कि अगर कांग्रेस कर रही है तो वो भी करें, ताकि हमारे ये जो दुखी परिवार हैं जिनके घर के इनका साया गया है, एक बाप का जाना, एक माँ का जाना, उस परिवार में कितनी कमी होती है ये वही परिवार समझ सकते हैं। तो उसी कमी को दूर करने के लिए एक पहल है, थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है, आगे भी पार्टी से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला पुंछ में 7 मई से 10 मई तक, वो एक बड़ा खतरनाक और दर्दनाक जो माहौल था पुंछ का, हमारे लिए तो चलो खैर सारी उम्र ही रहेगा। तो उसमें जो विक्टिम्स फैमिली थी, किसी के मदर की डेथ हुई है, किसी के फादर की डेथ हुई है, तो हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स आए थे यहाँ पे बहुत सारे, उनमें से राहुल गांधी जी भी आए थे, तो जिन्होंने हमारे साथ ये प्रॉमिस किया था आके कि वे कुछ पैकेज देंगे हमारे बच्चों की स्टडी के लिए कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो आज उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, तो इस चीज़ के लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। पुंछ मुख्यालय को टारगेट किया था और रिहायशी इलाकों में भारी गोलाबारी की थी। इस गोलाबारी में पुंछ के स्थानीय लोगों को भारी नुकसान तक लगभग 14 लोग मारे गए थे और कई इंजर्ड हुए थे। और उसके बाद राहुल गांधी जी का पुंछ विजिट था और उन्होंने पीड़ित परिवारों से ये आश्वासन दिया था कि उनको हर तरह की सहायता दी जाएगी। और उसी पक्ष में उन्होंने कुछ बच्चे अडॉप्ट किए हैं और उनके जो क्वालिफिकेशन का या वो जो खर्चा है वो उन्होंने अपने सिर पे लिया है। उस विषय पर हमारे पीड़ित परिवार की एक छोटी बच्ची है, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का
जी जी, मेरा नाम जपनीत कौर है। जो पुंछ में ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग जो शहीद हुए थे, जिसमें मेरे पिता भी थे, सरदार अमरीक सिंह जी, मैं उनकी बेटी हूँ। और ये उनका ये फ़ैसला मतलब सुनने के बाद उन्होंने ये पुंछ में जब वो उन्होंने विज़िट किया था इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उन्होंने कहा था कि वो इस चीज़ को पार्लियामेंट में रखेंगे और ये जितनी भी फैमिलीज़ हैं इनको शहीदों का जो है वो दर्जा दिया जाएगा। और कल ही उन्होंने लोकसभा में इस बारे में बात की और उसके ऑपरेशन सिंदूर के ड्रॉबैक्स भी उन्होंने बताए और उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि ये जो जितने भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं, जिनके फैमिली का मेंबर जो शहीद हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उनकी जो एजुकेशन है वो फ्री कर दी जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके पिता या फिर आपके घर में से कोई भी जो मेंबर है वो शहीद हो जाता है, उसके बाद आपकी एजुकेशन वापस कंटिन्यू करना, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, वो काफ़ी ज़्यादा उसको स्टेबल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनके इस फैसले के बाद अब थोड़ी सी आसानी होगी इस चीज़ को, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब उनके सर से पिताजी का साया उठ गया तो उसके बाद क्वालिफिकेशन का या अन्य जो भी कोई खर्चा है वो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने राहुल गांधी का धन्यवाद और बहुत प्रकट किया है कि उन्होंने उनकी सहायता भूपेंद्र सिंह सवेरा के लिए